गोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज की 30,000 से अधिक बोरियां रेलवे के माध्यम से असम चाय बागान के लिए हुई रवाना। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर देश की आज़ादी के लेकर अब तक पहली बार आज रैक लगा हुआ था। खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित गोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज पिछले काफ़ी दिनों से ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन कर रही है और ऑर्गेनिक खाद देश के कोने कोने में पहुंच रहा था, लेकिन ट्रकों से जाने के कारण भाड़ा अधिक लग रहा था और जिसको कम करने के लिए आज पहली बार मालगाड़ी से रैक लगा करके 21 बोगियों में करीब 30,000 से अधिक बोरों को रवाना किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव, प्रदीप सिंह सिसोदिया सहित तमाम लोग पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने फीता काट करके आज रैक का उद्घाटन किया है। जबकि श्री नारायण सिंह कौशिक का कहना है कि अभी तक ट्रकों से माल भेजा जा रहा था, जिसके कारण भाड़ा काफ़ी महंगा पड़ रहा था। ऐसे में यदि मालगाड़ी के बोगियों में भेजा जाएगा तो भाड़ा काफ़ी कम हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिक खाद को न केवल बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों के आम जीवन को काफ़ी राहत भी देगा। एक तरफ खेतों से मृदा संरक्षण खत्म हो रहा था, उसे बनाए रखने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मृदा संरक्षण को लेकर के ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन शुरू कराया था, जिसको लेकर के आज पहली बार खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से ऑर्गेनिक खाद 21 बोगियों में रवाना हुई है। आसाम के चाय बागानों के लिए यह रवाना हुई है, तो जो भी लोग चाय की पत्ती या अन्य चीज़ें चाय से संबंधित खरीदते हैं अब उनको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा और रासायनिक युक्त छोड़ करके ऑर्गेनिक चाय की पत्ती भी मिलेगी। ए बेटा कैंची कहाँ है? अरे गुरु ले जाओ अपने तो ले जाओ दूध एक फुरुक कर का हो खिलाड़ी कैंची कहाँ हो फूटी ना उधर जाइए अंदर जाइए चलो फोड़ो अंदर जाइए कैंची चले काट ले पहले हमें फोड़ लो हाँ भाई कैंची कहाँ है? वाह कैंची कहाँ? कैंची आप तो लिए थोड़ा थोड़ा पीछे एक मिनट रुक जाइएगा, काटिएगा मत अध्यक्ष जी। लगाइए। हर हर महादेव शंभो जय। बोलो समय माता मैया की जय। भाई हाँ जी आज शुगर नहीं बढ़िया आज बड़े खा लीजिए शुगर। वाह भैया बड़ा सही दो तीन टाइम किया जाए थोड़ा अब हम खा लेंगे। ब्रजेश भाई कहाँ गए? भाई इधर आइए भाई इधर भाई साहब ब्रजेश भाई कहाँ गए? बहुत थोड़ा लिए बहुत थोड़ा खा जाइए थोड़ा खा इधर आइए। कहाँ जूता तो पहनने लगे बाढ़ दे बेटा ठीक खिलाएंगे नहीं अपनी खुद तनाई नमः पार्वती पते हर हर। जैविक खाद का रैक आज जा रहा है ट्रेन द्वारा मालगाड़ी से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, खलीलाबाद के इतिहास में पहली बार किसी भी कंपनी द्वारा जो है रैक लगाया गया है, वो भी जैविक खाद का। और किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा अभी तक जो है जैविक खाद की रैक नहीं लगाई गई थी। यह जैविक खाद जो है खलीलाबाद से सिलचर के जो है साल छपरा स्टेशन तक जाएगा
और वहाँ पे चाय बागान के करीब 4 कंपनियों द्वारा जो है मुझे आर्डर दिया गया है और ये सीधे चाय बागानों तक ये खाद को जो है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये पूर्वांचल के लिए गौरव का विषय है कि आज तक जो है पूर्वांचल में बहुत सारे उद्योग लगे और ख़ास तौर से खलीलाबाद बहुत पुराना स्टेशन होने के बाद भी जो है यहाँ से अभी किसी कंपनी द्वारा कोई भी माल जो है लोड नहीं कराया गया। ये खलीलाबाद के विकास में जो है एक नई इबारत लिखने का मैंने एक प्रयास किया है, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय जगदम्बालाल श्रीवास्तव जी और हमारे सभी गणमान्य साथीगण जो है इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सब ने हमको शुभकामना देकर के मेरा हौसला बढ़ाया है और मेरा यह प्रयास होगा। अभी तो ये मिनी रैक जा रही है 21 वैगन का। आने वाले समय में इस जनपद को मैं विश्वास देता हूं कि इस जनपद में हजारों लोगों को रोजगार देने का मैं एक प्रयास करूंगा और इस जनपद से जो है पूरी की पूरी रैक मैं इसके बाद भेजने का मेरा ये संकल्प है। इसमें आप सभी के स्नेह प्यार आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। आप सभी का स्नेह प्यार आशीर्वाद बना रहा तो इस जनपद से जो है पूरी रैक जाएगी। ये जैविक खाद से किसानों को क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार का लाभ मिलता है? देखिए, जो हमारी मृदा संरचना जो बिगड़ चुकी है, जिसको सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तब हो सकती है जब मृदा संरचना में सुधार होगा। और आज मृदा संरचना हमारी जो है बिगड़ चुकी है, उसको सुधारने के लिए जैविक खाद का बहुत बड़ा रोल है। और जो अभी तक जो मैं आसाम में पहले भी मैं माल भेजता था, लेकिन रोड के माध्यम से भेजता था, वहाँ तक जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा पड़ जाता था। जो ट्रांसपोर्टेशन जो रोड लाइन से जाता था लगभग 6,000 रुपये टन के हिसाब से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन जाता था और ये लगभग 1,800 से 2,000 रुपये टन के हिसाब से जो है रैक के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, जहाँ पे किसानों को सुगमता से सस्ते मूल्य पर जो है खाद उपलब्ध हो सकेगी, जिसके प्रयोग से हमारी जो मृदा संरचना है उसको सुधारा जा सकेगा। संत कबीरनगर जिले की आज एक बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे इस पे आप? हम भी सत्यनारायण सिंह जी कौशिक जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैविक खाद को बढ़ावा दिया है, उसमें इन्होंने 4 चाँद लगाने का काम किया है और इस जनपद संत कबीरनगर का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है। इस खाद के माध्यम से जो खादी यहाँ से दूसरे प्रांतों को जा रही है, उन प्रांतों में जैविक खाद जो वहाँ की खाद है उससे उसकी अपेक्षा ये खाद उनको सस्ती मिलेगी। और जब वो सस्ती मिलेगी खाद, तो जो वहाँ सामग्री जो पैदा होगी, जैसे चाय बागान की चर्चा आप कर रहे थे, ऐसे जब ये खाद वहाँ जाएगी तो अन्य लोग भी इस खाद का उपयोग करेंगे, जैसा कि हमारी सरकार इस खाद को, जैविक खाद को बढ़ाने का भी काम कर रही है। अध्यक्ष जी, रासायनिक और जैविक खादों में क्या अंतर है? रासायनिक खाद जो कृत्रिम ढंग से बनाई जाती है और ये जैविक खाद जो तमाम छोटे प्राकृतिक व्यवस्था से बनाई जाती है। तो ये रासायनिक खाद में आप इसका उपयोग करने से व्यक्ति को खाने से वो निरोग होगा और वो फसल जो है निरोग होगी, उसमें अच्छी उत्पाद होगी, लोगों को दवा का कम उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए जैविक खाद पे सरकार भी जोर दे रही है, वो भी कर रही है, पूरी सुविधा देने का काम कर रही है। और पहली बार यहाँ से जो स्टेशन से जो इन्होंने रैक लदवा के दूसरे प्रांतों को भिजवाने का काम किया है, पहला इतिहास के पन्ने में पहला ऐसा व्यक्ति मिले हैं जो छोटी जगह पे इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। इनको मैं हृदय की गहराइयों से इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको और आगे बढ़ाए। और आज ये छोटी 21 बोगी जा रही है, कल पूरी ट्रेन जाए, इस प्रकार का भगवान इनको जो है ताकत प्रदान करे, संबल प्रदान करे, ताकि आने वाले दिनों में और भी बड़ी ताकत में उभर के आए और खलीलाबाद का नाम देश के कोने कोने में चर्चा के विषय बन जाए, नाम करें। आज सत्यनारायण सिंह कौशिक जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपने साथ आए हुए सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत अभिवादन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके मनोबल को बढ़ाने का, ताकत देने का काम करे, ताकि ये पूर्वांचल में नहीं पूरे देश में संत कबीरनगर का नाम रोशन करे। देश की आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ संत कबीरनगर जिले पे रैक लगा और यहाँ से खाद भेजी जा रही है, ऑर्गेनिक खाद, क्या कहेंगे? देखिए, खलीलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया है
और दुर्भाग्य की बात रही है, इसके पहले जो सरकारें रहीं उपेक्षा की शिकार रही हैं। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज यहाँ से यूनिट है रुग्ण है, बंद पड़ी हुई है। उसके बीच में बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में हम लोगों के बीच में बड़े भाई आदरणीय श्री नारायण सिंह कौशिक जी के एक प्रयास से, जो इन्होंने करो और मरो जैसी स्थिति में इनके बहुत नज़दीक रहा हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के आज इन्होंने देश में एक नाम रोशन करने का जो काम कर रहे हैं। आज यहाँ से जो एक खाद जा रही है, जैविक खाद आसाम में जा रही है। आज आपने बताया कि चाय बागानों में जो एक खाद जा रही है, निश्चित रूप से हमें इसको देख के पूर्ण विश्वास है देश के कोने कोने में खाद जाएगी और खलीलाबाद का नाम रोशन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि कृत्रिम खादों को और जो ये जैविक हमारी खाद है इसको बढ़ावा दिया जाए और लोगों के स्वास्थ्य के विषय में जो चिंतनशील है मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, उसको बढ़ावा देने का जो काम सरकार कर रही है, उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए श्री नारायण सिंह कौशिक जी ने जो ये काम किया है, निश्चित सराहनीय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में इनको और उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि करें और इनको सफल बनाएं। प्रदीप जी, देखा जा रहा है गोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज में तमाम लोग कार्य कर रहे हैं, आगे क्या योजना है इनकी? देखिए, इन्होंने खलीलाबाद के लिए एक बड़ा रोजगार का सृजन इन्होंने किया है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं अगर सारी चलने लगे तो खलीलाबाद की जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी, वो समाप्त हो सकती थी। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि गोरखपुर के बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने प्लाट आवंटित करा के और बंद करके पैसे के बल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे बंद है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, ऐसे अगर बड़े जो भी इंडस्ट्री के नाम पे प्लाट लिए गए हैं बंद है, उनको करके ऐसे लोगों को जो सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उनको आवंटित करें। और एक नौजवानों के लिए एक बड़ा इन्होंने प्रेरणा का काम किया है कि जो नौजवान काम करना चाहते हैं, जो रोजगार की खोज में है, जो बेरोजगारी अपने आप को मानते हैं, बेरोजगार मानते हैं, वो कौशिक जी के पास आए और इनसे प्रेरणा ले कि एक छोटे स्केल से काम शुरू करके आज बड़े स्तर पर बढ़ने का काम कैसे किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जिसके अंदर लगन होगा, निष्ठा होगी और जो काम के प्रति जिसका समर्पण होगा, वो आगे बढ़ेगा और पूरे जनपद संत कबीर नगर को एक बड़ा रोजगार देने का एक काम होगा। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से अपील करना चाहेंगे, किसानों से और सरकार दोनों से। किसानों से अपील करना चाहेंगे कि जैविक खाद का उपयोग करें और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जैविक खादों की जो उत्पाद हो उसको अलग श्रेणी में रख के उसका जो मूल्य निर्धारण हो उस अनाज का, सरकार उसकी खरीदारी करे। एक मार्केट ऐसा बने कि किसान के अगर उत्पाद जैविक खादों पे महंगा पड़ता है तो उसको अच्छे रेट पे बाजार मिले, मार्केट मिले और उसको खरीदारी उसकी कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि किसान उत्पाद अपना जैविक खादों पे ले आए, महंगा पड़े और उसका उत्पाद बिक न पाए। तो सरकार से भी हम चाहेंगे, जो सरकार अभी कर भी रही है, कि उन उत्पादों को सरकार स्वयं खरीद ले और उसकी व्यवस्था, जैसे आप एक्सपोर्ट का काम आज कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, तो सरकार उसका एक्सपोर्ट का काम अन्य देशों में भी करे जिससे किसान मालामाल हो सके।